अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि JV आईफोन और सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन क्या होता है, आप लोगों को इन दोनों फ़ोन में से किस फ़ोन को बाय करना चाहिए, इन दोनों फ़ोन की क्या प्राइसिंग होती है और आप लोग किस तरह पता कर सकते हैं कि JV आईफोन कौन सा है और सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन कौन सा है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं JV आईफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपको JV आईफोन की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि उन्हें आखिरकार JV कहा क्यों जाते हैं और वो आईफोन ऐसे क्यों होते हैं। देखिए, अमेरिका में जो कैरियर होते हैं ना, जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान में क्या है, जैज है, यूफोन है, टेलीनॉर है, और अमेरिका में है टी मोबाइल, AT&T और वेरिजोन। तो अमेरिका की जो ये कैरियर कंपनी है वो आपको 6 महीने का, साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट देती है और उस एग्रीमेंट के थ्रू आपको एक नया आईफोन भी मिल रहा होता है और उस आईफोन की जो आप किस्त है वो आप अपने नेटवर्क के कैरियर के साथ हर मंथली इंस्टॉलमेंट पर पे कर रहे होते हैं। और जो आपको आईफोन दिया होता है उसमें एक स्पेशल किस्म का कैरियर की तरफ से लॉक लगाया जाता है जिसकी मदद से उस कैरियर के बिना उस मोबाइल फोन में कोई और सिम नहीं चल सकती। अब इस तरह ही जैसे आपके पूरे साल का एग्रीमेंट पूरा होता है वो वाला आईफोन आपसे लिया जाता है और आपको एक नया आईफोन दे दिया जाता है। अब अगर आप एक पूरे साल का एग्रीमेंट ना दें और अगर आप बीच में ही इंस्टॉलमेंट पे करना रोक दें तो उस काइंड के आईफोन पाकिस्तान और एशिया जैसे ममालिक में इंपोर्ट किए जा रहे होते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं JV आईफोन। ये बेसिकली कोई फॉल्टी आईफोन नहीं होते, इनमें सिर्फ एक मसला होता है कि आप पाकिस्तान में लाने के बाद इसमें सिम नहीं चला सकते क्योंकि उसमें उस कैरियर की तरफ से सिम लॉक लगा दिया गया है, सिर्फ उसी कंपनी की वहां पर सिम चलती है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें तो सिम चलानी होती है। तो यहाँ पर चाइना ने इजाद की थी JV, जिसका मकसद ये होता है कि उन लॉक्ड आईफोन में जिसमें आप सिम नहीं चला सकते उसमें एक सिल्वर कलर की या फिर गोल्डन कलर की JV लगाते हैं जो कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। इसके साथ आप जब सिम अटैच करके अपने फोन में लगाते हैं तो उन लॉक्ड आईफोन में इजीली आप JV लगाकर उस फोन में सिम चला सकते हैं और इन्हीं को कहते हैं JV आईफोन। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ, JV आईफोन का PTA और नॉन PTA से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको PTA अप्रूव तब भी कराना पड़ेगा अगर आपका फोन JV आईफोन है। तो फाइनली अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन की। बेसिकली ये भी बिल्कुल JV आईफोन होते हैं लेकिन इस बार इसमें JV लगा के सिम को अनलॉक नहीं किया जाता, इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजारा जाता है जिसकी वजह से आप इसमें पाकिस्तान पर या दुनिया में कहीं पर भी अगर ये लॉक्ड है तो आप सिम चला सकते हैं। बेसिकली मेन डिफरेंस यही होता है JV और सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन में। JV आईफोन में आप चिप लगा के सिम को अनलॉक करते हैं और सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन में आप सॉफ्टवेयर की मदद से सिम चला रहे होते हैं। और अगर मैं इन दोनों फोन के डिफरेंस की बात करूं तो JV आईफोन में कभी कभी अगर JV हिल जाए तो कभी कभी सिग्नल चले जाते हैं आपके फोन में सिम कार्ड लगे होने के बावजूद भी आपका फोन नो सिम कार्ड इशू दिखा रहा होता है। और या फिर कोई बंदा आपके फोन पर अगर कॉल भी कर रहा है तो वहां पर लिखा आता है कि स्विच ऑफ या फिर पावर ऑफ, हालांकि आप अपना फोन यूज कर रहे हैं। तो ये छोटे मोटे मसले JV में आते रहते हैं लेकिन उससे बेहतर वर्जन JV के बाद निकाला गया सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन। और ये JV से बेहतर आईफोन होते हैं क्योंकि JV में आपको चिप का मसला आता है, यहाँ पर कोई चिप नहीं लगाई जाती, यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजारा जाता है अपने आईफोन को और वहां से अनलॉक किया जाता है। और इनसे बेहतर होते हैं सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन। और अब JV को लोग ज्यादा कम कंसीडर कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन की तरफ ही जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आप JV और सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन को रीसेट नहीं कर सकते। आप जैसे इन्हें रीसेट करते हैं ये दोबारा से JV आईफोन होता है तो वो JV आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। अगर सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन होता है तो दोबारा से वो सॉफ्टवेयर लॉक पर चला जाता है। तो आपको यहाँ पर इन फोन्स में ये मसला जरूर देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों से फोन रीसेट हो जाता है गलती से तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सिर्फ आप 500 रुपए देकर अपने फोन को दोबारा से सॉफ्टवेयर अनलॉक करा सकते हैं और सेम केस JV के सिनेरियो में भी है। और अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज है कंप्यूटर की तो आप ये चीज बिल्कुल घर पे बैठ के इजीली कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ फाइनली आप पता कैसे कर सकते हैं कि अगर आप एक यूज्ड फोन लेने जा रहे हैं क्या वो JV है या फिर सॉफ्टवेयर अनलॉक है। क्योंकि मार्केट में या फिर मैं OLX की बात करूं लोग इजीली बेवकूफ़ बना देते हैं। आपको फैक्ट्री अनलॉक आईफोन के नाम पर आपको JV और सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन पकड़ा दिया जाता है। तो आप बेसिकली करेंगे क्या, आपने करना कुछ भी नहीं है, आप ऑन द स्पॉट खड़े होकर बस फोन को रीसेट कर लीजिए। और मैं आपको रिकमेंड यही करता हूं जब भी आप एक यूज फोन बाय कर रहे हैं तो आपने लाजमी तौर पर उस फोन को रीसेट लाजमी करना है ताकि आप पता कर सकें उस फोन में मसला क्या है। आप जैसे ही फोन को रीसेट करेंगे JV या सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन को और फिर उसमें सिम डालेंगे
तो वो फ़ोन सिम नहीं उठाएगा। रिसेट करने के आपके पास दो फायदे होंगे, एक तो सारा डेटा भी इरेज हो जाएगा और जो भी सेटिंग उस बंदे ने की होगी सिम के साथ ताकि वो फ़ोन आपको दिखाने के लिए सिम उठा ले, वो भी इरेज हो जाएगी और फिर आप जब सिम डालेंगे तो वो फ़ोन सिम नहीं उठाएगा अगर वो JV आईफोन होगा। और अगर सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन होगा तो सेम वो सिम नहीं उठाएगा और वो सॉफ्टवेयर लॉक पर भी चला जाएगा। तो ये वाले मसले आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। और मैं फाइनल बात क्लियर करता चलूँ, लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं यार JV आईफोन में वाईफाई चला सकता हूँ या फिर सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन में मैं मतलब प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से मैं चीज़ें डाउनलोड कर सकता हूँ या नहीं। तो यार डेफिनेटली ये बिल्कुल एक ओरिजिनल आईफोन ही होता है। ये किसी भी तरह एक ओरिजिनल आईफोन से कमतर नहीं होता, ये कोई कॉपी नहीं होती। इसमें सिर्फ आप सिम से रिलेटेड चीज़ों में मसले पेश आते हैं, लेकिन उसमें भी आप JV और सॉफ्टवेयर अनलॉक करके फ़ोन को चला सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल एक नॉर्मल आईफोन की तरह होता है, आप व्हाट्सएप से लेके कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में। ये मार्केट से 10 से 20 हज़ार रुपये सस्ते होते हैं। अगर आप बड़े मॉडल में चले जाते हैं तो आपको 20 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर आप 7 प्लस या फिर 70 to 80,000 रुपीज़ की प्राइस टैग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से 12 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है फैक्ट्री अनलॉक आईफोन के मुकाबले में। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है मैं डिटेल में समझा पाया हूँ कि JV आईफोन क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन क्या होते हैं और आपको कौन से बाय करने चाहिए। और रिकमेंडेशन मेरी यही है कि अगर आप इन दोनों फ़ोन के लिए जा रहे हैं, अगर आपका बजट कम है तो JV से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन को प्रेफर कीजिएगा और वो बाय कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।